इस एग्जामिनेशन की बहुत सारी समस्याएं हैं। इसको डिलीट करना दिमाग से बहुत जरूरी है। फियर फैक्टर्स बहुत है। जब तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारे डर होगा तुम्हारे, और डर ही मन उसका शत्रु है। थोड़े से हम बातें फियर फैक्टर की क्विकली कर देते हैं। सबसे पहला आपके मन में डर है कि 10 लाख लोग बैठेंगे। लास्ट ईयर तो 15 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, राइट? और वैकेंसी 1000 है। नेचुरली थोड़ी देर तक हम इस स्लाइड को देखते रहे तो टेंशन हो जाएगी, नहीं होगा। 10 लाख लोग और 1000 नहीं हो, है ना? सबसे बड़ा डर का कारण, आप यदि ईमानदार हैं, सिंसियर हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर 10 लाख लोग नहीं। ये 10 लाख लोग वो हैं जो सिर्फ ड्रीमर हैं, ये कुछ कर लेंगे। हम अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, चलो भर देते हैं। 10 लाख लोग वो लोग हैं, उनमें से मैक्सिमम लोग मिलेंगे कि भाई शादी का रेट, जो दहेज का रेट भी बढ़ जाता है। शादी के सीजन में बार्गेनिंग अच्छी होती है। प्रीलिम्स का टाइम आ रहा है अभी, तो बिहार में, झारखंड में, हर जगह, यूपी में सब चल रहा होगा अभी। ये जो है कि साथ प्रीलिम्स का डेट आ रहा है, ये जो है लोग एडमिट कार्ड लेके घूम रहे होंगे, ये चीजें। तो यदि आप उस ग्रुप में नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये 10 लाख लोग में से 5 लोग तो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाएंगे। इस एग्जामिनेशन की बहुत सारी समस्याएं हैं। इसको डिलीट करना दिमाग से बहुत जरूरी है। फियर फैक्टर्स बहुत हैं। जब तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारे डर होगा तुम्हारे अंदर, और डर ही मन उसका शत्रु है। उसको नहीं क्लीन किया तो जैसे से पढ़ोगे, नहीं कहां से होगा, बहुत मुश्किल काम है, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं आसान काम है, इतने लोग का नहीं हुआ। फिर वो सारे आपको दिखाई देंगे जिनका नहीं हुआ है। जो पहले दिख रहे थे जिनका हुआ, जिससे आपको उत्साह चढ़ा ना आपका कि मैं ये बन गया तो मैं भी बन जाऊंगा, उसको भूल जाओगे। फिर वो सब दिखाई देंगे जो जिनका नहीं हुआ है। फिर आप ढूंढने लगे, उसका भी तो नहीं हुआ, उसका भी तो नहीं हुआ। एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आता है, अभी जैसे मई में आएगा, 2-3 महीने बच्चों के अंदर जबरदस्त जोश रहता है, हम भी आईएएस बन सकेंगे। वो हमारे पड़ोस में सुने बना, हमने वो बना, इंटरव्यू छपता है, अखबारों में छपता है। 3 महीने तैयारी करने के बाद सबका जोश चढ़ा रहता है। सितंबर का महीना आते आते वो फिर रैशनलाइज शुरू हो जाता है, नीचे उतरना शुरू हो जाता है। नहीं नहीं, कहाँ आसान है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंटरेक्शन बंद चेंज हो जाता है लोगों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कॉन्सिस्टेंट रहना। थोड़े से हम बातें फियर फैक्टर की क्विकली कर देते हैं। सबसे पहले आपके मन में डर है कि 10 लाख लोग बैठेंगे। लास्ट ईयर तो 15 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिए, राइट? और वैकेंसी 1000 है। नेचुरली थोड़ी देर तक हम इस स्लाइड को देखते रहे तो टेंशन हो जाएगी, नहीं होगा। 10 लाख लोग और 1000 नहीं होगा, है ना? सबसे पहला डर का कारण, दिस इज ए बिग प्रॉब्लम। आप यदि ईमानदार हैं, सिंसियर हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर 10 लाख लोग नहीं है। ये 10 लाख लोग वो हैं जो सिर्फ ड्रीमर हैं कि कुछ कर लेंगे। हम अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, चलो भर देते हैं। 10 लाख लोग वो लोग हैं, उनमें से मैक्सिमम लोग मिलेंगे कि भाई शादी का रेट, जो दहेज का रेट भी बढ़ जाता है। शादी के सीजन में बार्गेनिंग अच्छी होती है। प्रीलिम्स का टाइम आ रहा है अभी, तो बिहार में, झारखंड में, हर जगह, यूपी में सब चल रहा होगा अभी, कि जो है कि साथ प्रीलिम्स का डेट आ रहा है, कि जो है कि लोग एडमिट कार्ड लेके घूम रहे होंगे, ये चीजें। तो यदि आप उस ग्रुप में नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये 10 लाख लोग में से 5 लोग तो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाएंगे। और जो 5 लाख लोग गए, उनका कोई ना कोई कारण होगा, अपने एक्सक्यूजेज, या क्यों गए उनको पता नहीं है। एक्चुअली जो एग्जामिनेशन हॉल में जाने वाली संख्या, जो सिंसियरली तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, जो सोचते हैं सिविल सर्विस से अच्छा करियर है, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, 50,000 से ज्यादा इस इंडिया में होते ही नहीं। 50,000 से लोग सीरियस नहीं होते, बाकी सब चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं, फिगर करते हैं, टेंशन करते हैं, तैयारी नहीं करते ढंग से, उनको गाइडेंस भी नहीं होता, पता नहीं होता। 50,000 लोगों में जेन्युइन कंपटीशन होता है। उसमें से 23 से 25,000 के बीच में सिलेक्शन होना है। आधे लोग चले जाएंगे और आधे लोग उसमें प्रीलिम्स में होंगे। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ स्मार्टनेस, राइट प्रिपरेशन, स्ट्रैटेजी। तो आपका झगड़ा, आपकी तैयारी 50,000 लोगों के बीच में एक्चुअली होनी चाहिए, यदि आप सिंसियर कैंडिडेट हैं। तो आपने नोट किया होगा, कुछ लोग जो प्री क्वालिफाई करते हैं वो हर साल प्री क्वालिफाई करते हैं, लेकिन हर बार वो मेंस में जाके फेल हो जाता है। हर लोग, कुछ लोग हैं जो हर बार मेंस क्वालिफाई करेगा, फिर इंटरव्यू में नहीं होगा। एक टाइप सेट हो जाता है। उस बैरियर को ब्रेक करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि कई बार होता है कि प्रीलिम्स की तैयारी स्मार्टली कर ली, मेंस की तैयारी नहीं करी, तो जब मेंस में जाता है तो प्री के स्टाइल में कर रहा होता है तैयारी, और फिर मेंस से निकल जाता है तो पता चला, कभी जैसे काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो निकाल रहे हैं इतने घंटों का क्लास में इंटरव्यू के लिए। शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। किसी व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए 20-25 घंटे, 30 घंटे पढ़ाएंगे, तो हम तो मेंस की तैयारी करा रहे हैं उसका। आई हैव नेवर इनकरेज इट। मेंस इंटरव्यू में आई 25 years आई सिंपली रिमूव्ड ऑल द क्लासेस फॉर इंटरव्यू। अरे अब पढ़ाने के लिए उसके पास क्या रह गया? वी जस्ट हैव टू इंप्रूव हिज पर्सनालिटी, फिनिश, गिव हिम फिनिशिंग, गिव हिम राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन मॉक इंटरव्यू। तो उसमें से 23,000 में से जो लोग अपीयर होंगे,
इंटरव्यू में 2,500 लोगों के बीच में आना है, मतलब 10% चला गया, ठीक है। और फिर इंटरव्यू में यदि 2500 जैसे अभी लोग आए हैं, तो उनमें से 1000 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, 2.5 टाइम्स का ये रेशियो होता है। तो आपका जो कंपटीशन होगा 50,000, दूसरे जो मेंस में भी जो जाते हैं 25,000, सबके बीच में कंपटीशन है। कुछ लोग तो प्री के मास्टर हैं, 15,000 लोग, 12,000 लोग जेन्युइनली मेहनत करेंगे मेंस के नाम से, अपनी राइटिंग स्किल सिस्टम डेवलप। इंटरव्यू में भी जो 2,500 लोग आए हैं, उनमें से 500 से 700 लोग तो बिल्कुल बेकार हैं। क्वालिफाई कर गए इंटरव्यू, या तो नॉन सीरियस होंगे या इंटरव्यू को उसको वैल्यू नहीं देते कि हम करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट होगा या कुछ होगा। तो एक्चुअल कंपटीशन रह जाएगा लगभग 1800 से 2000 लोगों के बीच में जो कॉम्पीट कर रहे होंगे इंटरव्यू में, राइट। तो आप यदि सही ट्रिक्स और सिस्टम को जानते हैं, तो इट वोंट टेक मच टाइम